नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 है और अफ्रीका से देखिए कि हमेशा प्रश्न पूछ रहा है। अफ्रीका जो है, आज हम लोग अफ्रीका को डील करेंगे। अफ्रीका से हमेशा बीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। 66वीं बीपीएससी में आप देखेंगे तो प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस देश में हैं, तो उसका करेक्ट आंसर अफ्रीका था। और इस बार का प्रश्न आप सीडीपीओ का देखेंगे तो उसमें लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा है। इनडायरेक्ट रूप से पूछा है कि कौन इसमें रिवर नहीं है। तो अगर आपको लेक विक्टोरिया के बारे में जानकारी है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जितने भी प्रश्न आएंगे आपके लिए वो चवन्नी भर के रहेंगे। आई विल मेक श्योर, है ना। इससे ज़्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका लेकर आएंगे और इस तरह से सारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि बीपीएससी खूब पूछता है, भर भर के पूछता है, तो वी विल मेक इट फुल प्रूफ। ये अफ्रीका है। अब देखिए अफ्रीका के केस में क्या है दोस्त, कि अफ्रीका को कुछ उपनाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका इज ऑफन कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इट इज कॉल्ड एज द डार्क कॉन्टिनेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डार्क कॉन्टिनेंट? बिकॉज इट रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, इस पे बहुत खोज नहीं हुआ, इसका बहुत इट रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड फॉर द लॉन्ग अमाउंट ऑफ द टाइम। और दूसरा, स्लैंग के भाषा में ये कहा जाता है कि वहाँ के लोग थोड़े डार्क कंप्लेक्शन के होते हैं, इसलिए यूरोपियंस भी इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। पर इसमें उतना वेट नहीं लगता है, मुझे ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि इट रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, हेंस इट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट। दूसरी बात, अगर अफ्रीका को देखें तो इसको पठारों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों पठारों का द्वीप कहा जाता है? इसलिए पठारों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। अगर आप देखेंगे तो इथोपिया में एक प्लेट्यू है जिसका नाम है एबिसिनियन प्लेट्यू। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द प्लेट्यू, हेंस इट इज कॉल्ड एज पठारों का द्वीप, है ना। एबिसिनियन प्लेट्यू इथोपिया में है, जो अफ्रीका का ही पार्ट है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग और बेसिक में चले जाते हैं। हम थोड़ा सा स्किप किए क्योंकि वीडियो बड़ा होता है ना। तो देखिए, एरिया के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से एक नंबर पे कौन देश है? पुराना वाला वीडियो जो भी नए लोग हैं आप कर लीजिए, क्योंकि इट विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट एंड द डेप्थ। तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे है। 1 नंबर पे कौन है? एशिया है। और 3 नंबर 4 नंबर पे क्या है वो हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें कि नंबर ऑफ कंट्रीज की अगर बात होगी तो उसमें भी हमने बता रखा है कि सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट के पास है? अफ्रीका। कितने देश हैं? 54 देश है। 2 नंबर पे फिर यूरोप आ जाएगा, 3 नंबर पे एशिया आ जाएगा, 51 और 50 क्रमशः। थोड़ा सा अगर मैप को हम लोग देखें तो और हमें जानकारी मिलेगा। अगर मैप के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए दोस्त, तो यहां पर एक देश है अल्जीरिया। दिस अल्जीरिया is having the largest area among the African countries। सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? अल्जीरिया के पास है। अगर आपसे पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से पूछता है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस देश के पास है, दैट इज कॉल्ड एज नाइजीरिया। ये पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछ ले तो पॉपुलेशन में हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, थोड़े बहुत फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग आगे चीज़ों को कंसेप्चुअल दृष्टिकोण से इसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। एरिया, पॉपुलेशन सब हो ही गया। देखिए, अगर आप ध्यान से दोस्त देखिएगा ना, इसको इस मैप में उतना क्लैरिटी नहीं है पर थोड़ा सा यही मिला ही मुझे। यहाँ पर देखिए कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ध्यान से ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री। इसको आप क्या हिंदी में बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अगर देखिए, अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो गया या हम कुछ गलत हो गए तो इंग्लिश वाला वर्जन करेक्ट माना जाएगा और इंग्लिश वाला जो है ना, हिंदी वाला जो रहेगा उसको आप गलत मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री साउथ पर है। इसको आप कहते हैं कर्क रेखा और इसको आप कहते हैं मकर रेखा। तो यहां पर ये जो 0 डिग्री लाइन है इसको आप कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इफ यू सी द मैप ऑफ द अफ्रीका, व्हाट विल फाइंड इज, इफ यू आर टेकिंग दिस 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इसको जो इंजीनियर भाई लोग हो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाइएगा,
इसको अगर आप देखिएगा तो एक क्वाड्रेंट के रूप में बन गया, 4 क्वाड्रेंट के रूप में बन गया। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। कहने का मतलब मोटा मोटी एक तरह से आप देखेंगे, थोड़ा सा मैप एक्यूरेट नहीं है, तो कहने का मतलब है ये चारों तरफ फैला हुआ है। समझ रहे हैं ना आप, ये चारों तरफ ही फैला हुआ है, चारों दिशा में है। आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, उससे भी ज़्यादा अगर आप देखें तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे भूमध्य रेखा भी पास होती है, कर्क रेखा भी पास होती है और मकर रेखा भी पास होती है और यहाँ से आइडियल भी गुजर रहा है ना। तो इस दृष्टिकोण से इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब देखो आपकी थोड़ा सा हम लोग बेसिक ऑफ ज्योग्राफी में चलते हैं, है ना। इसको आप क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर कहेंगे। इसको आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। इसको आप आर्कटिक सर्किल कहेंगे। इसको आप अंटार्कटिक सर्किल कहेंगे और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि क्यों 23.5 डिग्री को लिया जा रहा है? क्यों 66.5 डिग्री को लिया जा रहा है? क्यों नहीं 23.5 डिग्री की जगह 40 डिग्री हो जाए? क्यों नहीं 66.5 डिग्री की जगह 70 डिग्री हो जाए? क्यों 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की बात हो रही है? बात इस चीज की है कि देखो, ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न। हम लोग ये जो अपने स्टडी के लिए बनाए हैं 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सूरज भगवान यहां से चले, यहां तक पहुंचे और यहां के बाद सूरज भगवान टर्न मार दिए। यहां पे साउथ डायरेक्शन में सूरज भगवान चले और इस पॉइंट के बाद टर्न मार दिए। जिस पॉइंट पर वो टर्न मार रहे हैं पाया गया कि 23.5 डिग्री है। जिस पॉइंट में नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न मार रहे थे पाया गया कि 23.5 डिग्री है। सूरज भगवान जब यहाँ पर हैं तो सूरज भगवान की रोशनी कहाँ तक पहुँच पा रही है? तो देखा गया कि इस बिंदु तक पहुँच पा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और इस बिंदु तक पहुँच पा रही है साउथ डायरेक्शन में। तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँचा सूर्य भगवान का किरण और साउथ डायरेक्शन में पहुँचा, उस पॉइंट को मापा गया तो देखा गया कि ये 66.5 डिग्री पर है और यहां पर 66.5 डिग्री साउथ पर है। तो चूंकि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो पॉइंट है जहां पे सूरज भगवान टर्न मार रहे हैं, एक वो पॉइंट है जहां पे सूर्य भगवान की रोशनी पहुंच रही है। बोथ द पॉइंट्स आर द सैलिएंट पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द आर्कटिक सर्किल, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द अंटार्कटिक सर्किल एंड हिंस दिस ऑल द 4 पॉइंट्स। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यहां पे तीनों गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी गुजर रहा है अफ्रीका से, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है। पर अगर आप और दृष्टिकोण से देखिएगा ना तो यहां पर देखिए कि एक नदी है, उस नदी का नाम है जायरे नदी। जायरे का और आप कहाँ नाम सुने होंगे? जायरे एक स्ट्रेन ऑफ वायरस है जो इबोला करता है। इबोला जो बीच में चला उसका एक स्ट्रेन ऑफ वायरस, उसमें 6 स्ट्रेन है बेसिकली, उसका एक स्ट्रेन है जायरे वायरस, यहीं से पाया गया। इस जायरे नदी को कॉन्गो नदी भी आप बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्गो नदी है इक्वेटर को 2 बार कट करती है अफ्रीका में। उसी तरह से अगर 23.5 डिग्री साउथ में आप निकलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में निकलते हैं, तो यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है और यहां पर आप देखेंगे कि आपको हमने ऊपर में बता रखा है कि यहां पर जो एक लाइन है 23.5 डिग्री वाला नॉर्थ पर, इस लाइन को आप क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से भी गुजरती है और यहां पर भारत में एक नदी है, उस नदी का नाम है माही, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, माही नदी जो है ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भारत में, अफ्रीका में नहीं दोस्त, भारत में 2 बार कट करती है। माही जो है वेस्ट फ्लोइंग नदी है। अभी आपका पूछा था ना सीडीपीओ में वेस्ट फ्लोइंग नदी, तो हमें पता होना चाहिए वेस्ट फ्लोइंग नदी है। कहां पे पहला बार कट करती है? मध्य प्रदेश में कट करेगी और फिर जो है वेस्ट फ्लो करते हुए गुजरात होते हुए अरबियन ओशन में ड्रेन करती है। अब देखिए 2-3 चीज हम लोग और देखते हैं। माही का जेनेसिस कहाँ है? वेयर इज द जेनेसिस ऑफ द माही? द जेनेसिस ऑफ माही इज, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि नॉनसेंस चीज कर रहे हैं। अभी आप देखिए सीडीपीए में क्वेश्चन आया कि कौन जो चीज़ है वो गैंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेट्यू से साथ सेपरेट करता है। कुछ लोगों ने अरावली हिट किया। देखो यार, उसको कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन बट यू नीड टू अप्लाई। आपको हम बार बार रट रट के बताए हैं कि बिहार में विंध्या रेंज एक्सटेंड करती है। विंध्या रेंज एक्सटेंड कहाँ कर रही है? कैमूर रोहतास में एक्सटेंड कर रही है। भाई बीपीएससी का एग्जाम है और अगर आपको पता नहीं और आपको तुक्का मारना है तो वाई टू हिट अरावली? क्यों वाई टू हिट सतपुरा?
हिट विंध्या ना, इसको आप कहते हैं स्मार्ट गेसिंग। भाई बीपीएससी का एग्जाम है, विंध्या एक्सटेंड करती तो विंध्या को हिट करो ना। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हर चीज़ नहीं बताया जा सकता है ना। तो देखिए विंध्य श्रेणी से ही माही निकलती है। विंध्य श्रेणी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने याद रखा है कि कौन बनेगा करोड़पति, आप भी याद रखिएगा जिस तरह से आप उपाय लगा सकते हैं। केन भी विंध्य से निकलती है, बेतवा भी विंध्य से निकलती है, और चंबल भी विंध्य से निकलती है। और विंध्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, माही भी विंध्य से निकलती है। और भारत में माही नदी 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, मतलब कर्क रेखा को, है ना। अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया आपको, लिम्पोपो नदी के बारे में बता दिया, अफ्रीका के बारे में, इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। आप कुछ भी पढ़ोगे ना यार, सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अफ्रीका में आइएगा ना, तो आप एक चीज़ आप पाइएगा कि हमेशा हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका का जिक्र होती है। जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका के लिए याद रखिएगा सीड से, सिंपल, और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। सीड में क्या है, सोमालिया, ई मतलब इथोपिया, ई मतलब एक और मतलब इरिट्रिया, और यहाँ पर देखिए जिबौती है। तो जो सीड जो है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबौती, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इन्फराइट कर लीजिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब बीपीएससी नदी पर पूछ रहा है। अभी आप देखिए कि डेड सी का कौन बाउंड्री नहीं करता है, ये पूछ रहा है। तो अगर बीपीएससी डाल है तो हम लोग को पात पात खेलना है ना, तभी हम लोग तो निकलेंगे। तो इस तरह से इसको करके दोस्त निकलना है। अब देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा, अच्छा चलिए ये बता देते हैं थोड़ा, कौन सा कलम ले, लाल ले लेते हैं। देखिए ये है नामीबिया, ये है बोत्सवाना, और ये है साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक डेजर्ट है दोस्त, ये जो डेजर्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ एक्सटेंड करता है, वो 3 देश में एक्सटेंड कर रहा है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ये नामीबिया का एक चीज़ याद रखिएगा कि नामीबिया के तट पर बहुत पुराने टाइम में बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, स्केलेटन मिलते हैं, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्केलेटल कोस्ट ऑफ वर्ल्ड। देखिए जब हम कालाहारी डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी वेग अगर हम लोग ये नहीं पता करें कि डेजर्ट कहते किसको हैं। देखिए डेजर्ट वो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्र है जहाँ पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम है, उसको आप डेजर्ट कहते हैं। कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। एंड लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, कालाहारी डेजर्ट में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है बुशमैन, ठीक है। और बुशमैन जनजाति गूगल करके देखिएगा, हम फोटो नहीं डाल पाए। बुशमैन जनजाति जो है ना, उसका प्रिय खाना क्या है, दीमक। वही दीमक जो आपका चौखट के बारे में लग के एकदम सड़ा जाता है, तो एकदम देखते हैं बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करता है दीमक। तो दीमक बुशमैन को इतना पसंद है कि दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। जहाँ पे एकदम दीमक मिलेगा ना, उसको एकदम चावल में एकदम दाल वाल मिला के खा जाएगा वो, मतलब हम बड़ा चाव से खाता है ना। तो जैसे हम लोग दाल भात चोखा खाते हैं, उस तरह से बुशमैन एकदम पकड़ेगा, उसको एकदम हाथ में मसलेगा और चबा चबा के खा जाएगा बुशमैन। तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है, कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है। देखिए ड्राइएस्ट डेजर्ट अगर आपसे कहीं पूछ ले, यहीं पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको खत्म कर लिया जाए। ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन है, आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, इसके बारे में हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे दोस्त। आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। दूसरी बात, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन है, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम लोग थार डेजर्ट बोलते हैं। थार डेजर्ट जो है लार्जेस्ट ऑफ द साउथ एशिया डेजर्ट है। दूसरी बात, कभी कभी आपसे मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है कि टकला माकन डेजर्ट कहाँ है। टकला माकन डेजर्ट जो है चीन में है। तीसरी बात, सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, अगर सबसे बड़ा डेजर्ट पूछेगा तो सबसे बड़ा डेजर्ट तो देखिए अंटार्कटिका है, पर वो तो कोल्ड डेजर्ट है ना, वो तो मतलब बर्फ़ जमा हुआ है, तो बर्फ़ जमा हुआ भी तो उसको आप डेजर्ट में ही काउंट करेंगे। पर अगर आप गर्म डेजर्ट के रूप में आप दृष्टिकोण से अगर आप बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। वो तो प्रश्न पर निर्भर करेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट आप इस पे मानेंगे। अब 2-3 चीज़ पर हम लोग और ध्यान देंगे दोस्त। एक है कि जो सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट को पहले खत्म कर। देखिए एक चीज़ और हमको बताना था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हम कर रहे हैं, कहाँ पता है उसको। देखिए ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका है, द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, ये वाला जो पार्ट ऑफ अफ्रीका है, इसको आप माघरेब बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखेंगे। जो यूपीएससी वाले तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन है ना, कि इसको मागरेब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस डिकोड। देखिए यहां पर क्या होता है कि मेडिटेरेनियन सी ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है, देखिए मतलब हॉर्न की तरह लग रहा है। यहीं पर आप देखिएगा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, ठीक है। तो एटलस माउंटेन जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उपलब्ध है, कहां पर, मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया, यूं है, ठीक है। सॉरी उसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, हम गलत बनाते हैं ना। दिस इज द मागरेब। पर इस मागरेब वाला बेल्ट में ही आप देखिएगा कि यहां पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है एटलस माउंटेन, जो ऊपर आपको दिखाया गया है, एटलस माउंटेन। सो इफ यू लुक, यहां पर क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, और यहां पर क्या है, ये वाला पूरा देखो, जो ये वाला जो पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, ये पूरा अल्जीरिया और नाइगर, चड, सूडान, इजिप्ट, ये जो पूरा जो बेल्ट है ये सहारा डेजर्ट है। तो यहां पर मेरे दोस्त सहारा डेजर्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी। और यहां पर कौन है, मेडिटेरेनियन सी है। तो व्हाट यू आर फाइंडिंग, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, दैट दिस एटलस माउंटेन इज एक्टिंग एज अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड द सहारा डेजर्ट. So if a question is asked which acts as a border or which separates the Sahara desert from the Mediterranean Sea, the correct answer is Atlas Mountain. कहां कहां में एक्सटेंड करता है, मोरक्को, अल्जीरिया और तुनिसिया में एक्सटेंड कर रहा है. और बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर आपसे पूछे कि एटलस माउंटेन की सबसे बड़ी पीक कौन है, एटलस माउंटेन का मैं पूछ रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एटलस माउंटेन का सबसे बड़ा अगर पीक आपसे पूछे तो वो है टाउपकल. अगर पूछे कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पीक कौन है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा पीक जो है वो है किलिमंजारो. दोनों क्वेश्चन में हम उम्मीद आपसे करते हैं कि अप्रिशिएट कर रहे होंगे. अगर अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन है, दैट इज किलिमंजारो. एटलस माउंटेन का कौन है, टाउपकल. और याद रखिएगा एटलस माउंटेन से यही प्रश्न बनता है कि मेडिटेरेनियन सी को सहारा डेजर्ट से कौन सेपरेट करता है. एटलस दे देगा, आल्प्स दे देगा और इस तरह से दो चार माउंटेन दे देगा और आपको फंसा लेगा. तो इस चीज़ को आप पता रखिएगा. दूसरी बात ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि एटलस माउंटेन इज प्रेजेंट इन विच बेल्ट, तो इट इज प्रेजेंट इन द मागरेब. क्यों, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही तो है दोस्त. एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड एज द मागरेब रीजन, है ना. तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे. अब इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा नींद में मारिएगा. देखिए सहारा डिजर्ट जो है ना बहुत गर्म है, इट इज़ वेरी वार्म. सहारा डिजर्ट पे एक गर्म हवा चलती है, उस गर्म हवा का नाम है सिरोको. ठीक है, तो सिरोको इज द वार्म विंड. जैसे हम लोग का लू कैसे चलता है, उसी तरह से द वार्म विंड इन द सहारा इज कॉल्ड एज सिरोको. ठीक है. अब दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर एक सब तो गंदा हम कर दिए हैं. अल्जीरिया में, ओहो देखिए अल्जीरिया में एक जगह है. इस अल्जीरिया का जो जगह है, यहाँ पर एक शहर है अल्जीरिया में. इस शहर का जो नाम है, उस शहर का नाम है, भूल गए, नहीं इस पर नहीं डाले क्या, एक सेकेंड. इस शहर का नाम है आइन सेफरा, यही है शायद, या स्पेलिंग हम गलत कुछ कर रहे हैं. एन सेफरा है जो एन, ये याद रखिएगा कि अल्जीरिया में, ये अगर पता नहीं, ये इसको चेक कर लीजिएगा. इस अल्जीरिया को जो है ना, इसको कहा जाता है गेटवे टू सहारा. यही है यार, हमको जहाँ तक गेटवे टू सहारा. ठीक है, गेटवे टू सहारा. तो अल्जीरिया से ही आप इंटर कर रहे हैं सहारा डेजर्ट में, हेंस इट इज कॉल्ड एज गेटवे टू द सहारा. इट कैन बी अ क्वेश्चन. देखिए एबिसिनियन प्लेट्यू हमने इसलिए मार्क किया था कि कहीं हम भूल नहीं जाए कि एबिसिनियन प्लेट्यू क्या होता है, आपको बताने के दृष्टिकोण से. तो एबिसिनियन प्लेट्यू महत्वपूर्ण है, तो एबिसिनियन प्लेट्यू को भी हम लोगों को देखना होगा. एबिसिनियन प्लेट्यू किसको कहते हैं दोस्त, देखिए इथोपिया जो है ना, इथोपिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, इसी को आप एबिसिनियन प्लेट्यू कहते हो. उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ठीक है, कैन बी अ क्वेश्चन, है ना. अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं कि फुल प्रूफ हो जाए, कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना. तो एबिसिनियन प्लेट्यू इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इथोपिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज मागरेब. इतना हम लोग का हो गया. अब देखिए विक्टोरिया हमको बताना है, इसीलिए इसका हमने सेपरेट बनाया है. देखिए विक्टोरिया, ये है लेक विक्टोरिया. लेक विक्टोरिया जो है ये मीठा पानी है.
इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, हम पहले भी बता चुके हैं। फ्रेश वाटर लेक है, किन किन देश से घिरा हुआ है? युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में घिरा हुआ है। यार एक चीज़ यार मुझे माफ़ करिए, थोड़ा सा हम और बैक में आएंगे, मेन चीज़ मेरा छूट रहा है। ठीक है, देखिए बोत्सवाना में एक, जो बोत्सवाना है ना, ये जो बोत्सवाना है, यहाँ पर है ओकावैंगो स्वैम्प, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ओकावैंगो स्वैम्प। स्वैम्प को हिंदी में क्या बोलते हैं? दलदल। जो ओकावैंगो स्वैम्प है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा। लार्जेस्ट, देखिए डेल्टा तो नदी बनाती है, पर इनलैंड डेल्टा है। डेल्टा कब बनता है? यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ पर समुद्र है, नदी पे के पास ढेर सारा सेडिमेंट है, तो उस सेडिमेंट को डिपोजिट करना नदी स्टार्ट करती है, तो इसको आप डेल्टा कहते हैं। पर वो कहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है? एट द माउथ ऑफ द ओशन, एट द माउथ ऑफ द समुद्र, पर ये जमीन में डिपोजिट कर रहा है। ओकावैंगो स्वैम्प जो है वो जमीन में, मतलब मानते हैं यहाँ पर डिपोजिट कर, सॉरी यहाँ पे कहाँ से, मतलब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जमीन पर डिपोजिट कर रहा है ओशन के बजाय। जब जमीन पर डिपोजिट कर रहा है तो इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इनलैंड लार्जेस्ट कर देते हैं, लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा ऑफ वर्ल्ड एंड इट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यहां से अब हम लोग का पूरा कवर हो गया, अब फुल प्रूफ होते जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग लेक विक्टोरिया के बारे में कवर करेंगे। देखिए लेक विक्टोरिया क्या है ना, कि ये फ्रेश वाटर लेक है। दूसरी बात, लेक विक्टोरिया प्रेजेंट कहाँ है? 0 डिग्री पर प्रेजेंट है, मतलब भूमध्य रेखा पर एकदम एग्जैक्टली प्रेजेंट है। दूसरी बात, फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक दोस्त कौन है? जो ग्रेट लेक का एक जो पार्ट है, देखिए ग्रेट लेक 5 लेक से बना हुआ है, उसमें एक है लेक सुपेरियर। लेक सुपेरियर इज द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। विक्टोरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। दे आर इन वाट? दे आर इन द सरफेस एरिया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वॉल्यूम के दृष्टिकोण से लार्जेस्ट कौन है? लेक बैकाल। कहाँ पर है लेक बैकाल? रसिया में है। इसको गलापागोस ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं। वॉल्यूम के दृष्टिकोण से लार्जेस्ट है बैकाल। बार बार रिपीट कर रहे हैं, गलत मत करिएगा, और क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्त। पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से लेक सुपेरियर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्यों क्या हुआ। यहाँ पर यह है आपको विक्टोरिया लेक, यहाँ पर है इथोपिया, और यूथोपिया में एक लेक है जिसका नाम है टाना लेक। यहाँ से ब्लू कलर में एक नदी चलती है जिसका नाम है ब्लू नाइल। यहाँ से वाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया लेक से। दोनों एक जगह पर मिलते हैं, उस जगह का नाम है खार्तूम। किसका कैपिटल है खार्तूम? सूडान का कैपिटल है। जब ब्लू नाइल और वाइट नाइल जब खार्तूम पर मिलता है तो यहाँ से एक नदी बनती है जिसका नाम है नाइल। और याद रखिएगा नाइल जो है कितनी लंबी नदी है नाइल? 6695 किलोमीटर लंबी नदी है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द लेंथ, बट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वॉल्यूम कौन है? अमेजन है। ठीक है, लंबाई के दृष्टिकोण से नाइल है। अब देखिए नाइल इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्त क्योंकि एक शहर है, उस एक देश है जिसका नाम है मिस्र। इजिप्ट की राजधानी क्या है? कैरो। कैरो को क्या कहा जाता है? गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। अब देखिए गिफ्ट ऑफ नाइल क्यों कहते हैं? अगर आप देखें कि तो इजिप्ट वगैरह कहाँ है? ऊपर है, वहाँ पर सहारा डिजर्ट वाला इफेक्ट है दोस्त। और जब नाइल यहाँ से यूं गुजरती है, जब नाइल गुजरती है, चारों तरफ सहारा डिजर्ट है, जब नाइल गुजरती है तो इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज ओएसिस इन डिजर्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो, नाइल को कहा जाता है ओएसिस इन डिजर्ट। और यही जो इजिप्ट है, जो इजिप्ट है, इस पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है असवन डैम। ठीक है, अब नाइल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जो भी अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, अच्छा इसमें जो मुख्य नदी अगर आप देखेंगे, वाइट नाइल अगर प्रश्न बहुत कठिन बनाना रहा तो ब्लू नाइल जो है ना ये 60 से 65% प्रदान करता है, और इसका कंट्रीब्यूशन 60 में तो हो गया 40, तो मतलब 35 से 40% जो है लेक विक्टोरिया से आता है और उससे आता है। तो नाइल को हमने कवर कर लिया, एटलस माउंटेन को हमने कवर कर लिया, और अब इससे ज़्यादा और क्या ही क्वेश्चन बनेगा? फिर हम लोग
ग्रासलैंड वगैरह में घुसेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, है ना। तो ये एक तरह से हम लोग का फुल प्रूफिंग हो गया। अब जो माउंट किलिमंजारो के बारे में भी हम आपको बताए, माउंट किलिमंजारो एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है पर ठीक है, ये जो है एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। और इस तरह से हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ को कवर कर लिया दोस्त। अब हम लोग ग्रासलैंड्स में घुसेंगे क्योंकि और अब कुछ बचता नहीं है। अब ग्रासलैंड को कवर करेंगे क्योंकि बीपीएससी ग्रासलैंड वगैरह पे जम के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, दो तरह का ग्रासलैंड है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल बेल्ट किसको कहते हैं और टेम्परेट बेल्ट किसको कहते हैं? देखिए, जो हम लोग का ये वाला जो बेल्ट है 0 से 23 डिग्री वाला, इसको आप ट्रॉपिक्स कहते हैं, है ना। इस पूरे बेल्ट को आप ट्रॉपिक्स कह रहे हैं। टेम्परेट कहाँ हो गया? ये वाला जो बेल्ट है ये सब टेम्परेट है, 66 डिग्री वाला के आसपास जितना है ना वो टेम्परेट बेल्ट हो गया, वहाँ पे ठंडा है। जो टेम्परेट बेल्ट है और जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, जो इक्वेटर के पास वाला जो एकदम बेल्ट है 0 से 10 डिग्री के इक्वेटर के आसपास वाला होता है, इसको आप इक्वेटोरियल बेल्ट बोलते हैं, 0 से 10 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। और देखिए, फॉरेस्ट के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो फॉरेस्ट को हीट चाहिए होता है और फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए दूसरा चाहिए होता है मतलब रेनफॉल, ठीक है। तो इक्वेटर पर आपको पता है कि सूरज भगवान की कृपा ज़बरदस्त होती है, तो धूप तो खूब होता है और रेनफॉल भी खूब होता है इक्वेटर पे दोस्त। तो इक्वेटोरियल बेल्ट बिकम्स अ वेरी कंड्यूसिव, वेरी नाइस प्लेटफॉर्म वेयर वेरी डेंस फॉरेस्ट कैन ग्रो। इसीलिए आप पाएंगे कि सबसे सदाबहार वन जो होता है इक्वेटर पर मिलता है, क्योंकि फॉरेस्ट को मात्र यही दो चीज़ चाहिए होता है, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं पर प्रमुख रूप से ये दो चीज़ चाहिए होती हैं, और ये चीज़ इक्वेटर पर उपलब्ध होता है। इसीलिए देखते हैं कि जो सबसे घना फॉरेस्ट है वो अमेजन फॉरेस्ट है। कहाँ पर है अमेजन? साउथ अमेरिका में है। बेसिकली कहाँ पर है? ब्राज़ील के पास है। अभी वहाँ पे बहुत आग वाग लगा था। अमेजन फॉरेस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह से हम लोग उसको भी अभी देखेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है वो आपको कॉन्गो नदी के पास भी है। जो कॉन्गो नदी है वहाँ पर, अच्छा, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं? सेलवाज बोलते हैं। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज सेलवाज इन अमेजन, ठीक है। उसी तरह से हम आपको बताए कि 0 डिग्री के आसपास आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका में। उसी तरह से अगर आप देखिए तो अफ्रीका से भी 0 डिग्री गुजर रही है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अब आप अप्रिशिएट करेंगे, 0 डिग्री पर फॉरेस्ट मिलता है। एक नंबर पे कौन है? अमेजन, जिसको आप सेलवाज कह रहे हैं। यहाँ पर है कॉन्गो। अगर आप कॉन्गो को देखेंगे तो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है, सेकेंड लार्जेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज प्रेजेंट इन कॉन्गो। सेकेंड लार्जेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इन कॉन्गो बेसिन। और इस कॉन्गो बेसिन में जो सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मिलता है, हम लोग फॉरेस्ट के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, विश्व की सबसे छोटी जनजाति मिलती है। उस जनजाति का नाम है पिग्मी। कहाँ मिलती है? कॉन्गो बेसिन में, यही जंगल में, कॉन्गो वाला फॉरेस्ट में विश्व की सबसे छोटी जनजाति मिलती है। और कॉन्गो जो पिग्मी जो लोग होते हैं, इनका सबसे प्रिय अगर कोई खाना है तो वो है केला। बनाना खाते हैं, केला इनको बहुत पसंद है। जिस तरह से बुशमैन को क्या पसंद है? दीमक। मेरा फेवरेट टाइप बुशमैन है। साला दीमक का तो कोई टेंशन ही नहीं है, दीमक को पकड़ पकड़ के खा जाएगा, आप फालतू उसको स्प्रे कराते रहते हैं, है ना। तो बुशमैन का पसंदीदा चीज़ है दीमक। उसी तरह से पिग्मी का पसंदीदा चीज़ है केला, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाते हैं, एकदम आज इसको फुल प्रूफ करके ही छोड़ेंगे दोस्त। इसको है ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को परेशान करता है, भले बड़ा वीडियो बन जाए। देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, आपको हम बताए कि ट्रॉपिक वाला बेल्ट, अभी आप होशियार आदमी इसको फिर काउंटर समझ लेगा। देखो, ट्रॉपिक्स में क्या है, कोई भी फॉरेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होगा? हीट और रेनफॉल। तो ट्रॉपिक्स में हीट और रेनफॉल दोनों होगा। तो ग्रासलैंड क्या होता है? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होगा वो लंबा होगा। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होगा उसके दृष्टिकोण, उसके तुलना में छोटा होगा। पर लंबा चीज़ हमेशा अच्छा थोड़ी है, गड़बड़ भी है। कभी कभी छोटा चीज़ ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो छोटा है ये न्यूट्रिशियस है। ये लंबा चीज़ कोई काम का नहीं। लंबा बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। तो उसी तरह से लंबा है, ये लेस न्यूट्रिशियस है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और रिलेट करेंगे।
अब आप देखिएगा कि जो डेयरी वाले फॉर्म्स हैं बेसिकली टेम्परेट बेल्ट में पाए जाएंगे, क्योंकि वो जो वहाँ से ग्रास मिलेंगे, ग्रासलैंड्स हैं, वो न्यूट्रिशियस होते हैं। हमारे वाले जो हम लोग भी ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक बेल्ट में हैं तो ये लेस न्यूट्रिशियस होते हैं। अब इस पर हम लोग एक पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे अगर समय परमिट करता है कि बोरियल फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन क्या बोलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और आपको बड़ा मजा आएगा। पर स्टेट PCS में क्या है ना कि अभी इसको हम यहीं पे कवर कर लिए कि पता नहीं बाद में समय मिले नहीं मिले, पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही ना। देखिए टेम्परेट जो है ना, यहाँ पर इसको अफ्रीका में सवाना आप बोलते हैं दोस्त। अफ्रीका में इट इज कॉल्ड एज सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसको लानोस कहाँ बोलते हैं? वेनेजुएला में इट इज कॉल्ड एज लानोस। कैंपोस कहाँ बोलते हैं? ब्राज़ील में, है ना। ब्राज़ील तो सब 0 डिग्री के आसपास आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अफ्रीका में सवाना बोलते हैं, लानोस वेनेजुएला में बोलते हैं और कैंपोस ब्राज़ील में बोलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, जो टेम्परेट वाला जो है, जो न्यूट्रिशियस बेल्ट है, इसको आप क्या बोलते हैं? प्रेयरी हो गया एक। तो स्टेपीज तो हमने इसको रसिया से याद रखा है। देखो रसिया में R आता है, S आता है, तो रसिया में इसको स्टेपीज बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी बोलते हैं, और पंपास जो है इसको अर्जेंटीना में बोलते हैं। ठीक है, एक और होगा डाउन्स। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। इससे ज़्यादा याद मत करिएगा, ठीक है, यहाँ से फंस जाएगा। एक चीज़ और आपको बताते चले, अभी ट्राइब के बारे में बता रहे थे तो थोड़ा सा ट्राइब के बारे में एक याद रखिएगा। सवाना अफ्रीका में एक ट्राइब है। ये सब ट्राइब के मामले में बहुत रिच है यार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए तो मतलब इससे अफ्रीका से पढ़ने से अच्छा कोई टॉपिक ही नहीं है। यहाँ पर एक ट्राइब है दोस्त, उसका नाम है मसाई ट्राइब। मसाई को हम कसाई से याद रखे हैं। ये जो मसाई ट्राइब जो है, आप भी अपना कुछ ट्रिक्स बना लीजिएगा। मसाई ट्राइब बड़ा भयानक ट्राइब है, इसको खून बहुत पसंद है। ठीक है, आदमी बोलता है तुमसे मैं खून का होली खेलूंगा, तो इसको खून इतना पसंद है कि अगर इसको दूध पीना है तो आप दूध में क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाइएगा। ये कोई एनिमल को पकड़ेगा, उसका कत्ल करेगा और उसका खून मिलाएगा। तो ये अपना दूध हो गया, दूध में बॉर्नवीटा की तरह ये मिलाएगा खून। मसाई, ये कसाई है। और जब मिल जाएगा तो उसको एकदम चम्मच से हिला लेगा और एकदम बढ़िया कॉकटेल बना लिया और फिर पीता है। मतलब कोई ना कोई एनिमल का खून मिलाएगा तभी पिएगा। तो ये भी मेरा सेकंड बेस्ट, मेरा फेवरेट ट्राइब है। 1 नंबर पे बुशमैन चावल वाला और 2 नंबर पे मसाई भाई। तो मसाई भाई जो है सवाना के ग्रासलैंड्स में आपको मिलेंगे और मसाई भाई खून मिला के पीते हैं। ठीक है, BPSC हम लोग का खून पी रहा है तो BPSC भी मसाई ट्राइब के बराबर ही है ना। तो इस तरह से हम लोग सारा चीज़ कवर कर लिए। तो अब जो भी आपको क्वेश्चन मिले, पहले आप करिए कि दुनिया का जो भी आप सवाल उठाइए अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और सवाल बनाओ यार, ठीक है। और सवाल हमको उम्मीद है कि बन जाएगा। देखिए 100% तो हम कह नहीं सकते, भगवान तो है नहीं, पर 90% तो जरूर सवाल टकरा जाएगा। सवाल आप बना लेंगे और हमको उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट में गाली गलौज करिएगा, और पसंद आया होगा तो अप्रिशिएट करिए, अपने दोस्त यार को बताइए ताकि हम लोग सबको ग्रो किया जाए। और हम लोग इसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका वाला वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट और खूब दबा के पढ़िए, अभी समय बहुत है, 1 महीना इसको आपदा में अवसर है ना। दबा के पढ़िएगा और खूब पढ़िएगा। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, अब इतना ज्ञान दिए तो ऐसे आपको कैसे छोड़ दें, और बता देते हैं। देखिए जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है ना, जो सवाना किसको बोल रहे हैं आप? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन अफ्रीका इज कॉल्ड एज द सवाना, ठीक है। तो जो सवाना में आप देखेंगे ना कि सवाना में लोग जैसे राजगीर में क्या करने जाता है? सफारी करने जाता है, ठीक है, रिलैक्स करने जाता है, जीप में बैठ जाएगा और एनिमल्स को देखने जाएगा। हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द लैंड ऑफ सफारी। ट्रॉपिकल सवाना इज कॉल्ड, देखो यार ट्रॉपिकल वाला तो अभी आपको पता है कि बहुत रिच है ना, इक्वेटर बहुत रिच है। हेंस इट इज़ ट्रॉपिकल सवाना, और अफ्रीका वाला बेल्ट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ सफारी। और यहाँ पर एनिमल्स का किलिंग, जैसे हम लोग का तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट किए हुए एनिमल्स का किलिंग, पर अफ्रीका में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और यहाँ पर बहुत ही एनिमल का किलिंग होता है। हेंस द ट्रॉपिकल सवाना इज ऑफन कॉल्ड एज लैंड ऑफ बिग गेम्स, ठीक है, इसको आप लैंड ऑफ बिग गेम्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सोचे थे कि आपको क्वेश्चन MCQ वाले फॉर्मेट में करके डाल देंगे, पर ऐसे ही आपको बता दिए। तो इसको आप लैंड ऑफ बिग गेम्स भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और द सवाना इन अफ्रीका इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ सफारी। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की, जिसको आप सदाबहार वन बोलते हैं, ट्रॉपिकल सदाबहार वन, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट
देखिए हम अभी आपको बताया कि एनिमल के दृष्टिकोण से बहुत रिच है ना, तो उसी तरह से प्लांट के दृष्टिकोण से भी बहुत रिच है ट्रॉपिकल एरिया, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला, अमेजन वाला, कॉन्गो वाला, इट इज वेरी रिच इन प्लांट वाइज, फ्लोरा वाइज एंड फौना वाइज बोथ. Hence the tropical rainforest is often called as pharmacy of the world. बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्त. Hence it is also called as pharmacy of the world. है ना? It is also called as the pharmacy of the world. Tropical rainforest की बात कर रहे हैं, और ये जो हम लोग बोल रहे हैं लैंड ऑफ सफारी और लैंड ऑफ बिग गेम्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात बोल रहे हैं. दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना. अमेजन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो वाला, ये सब फॉरेस्ट है, और ये ग्रासलैंड है. ग्रासलैंड आप समझ रहे हैं ना, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में अंतर है. यहाँ पे श्रब्स होगा, ये सब होगा, और फॉरेस्ट में तो बड़ा बड़ा साल का वृक्ष होगा, टीक का वृक्ष होगा, शीशम, साग, ये सब जो भी उधर वाला होगा वो सब होगा. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. खूब पढ़िए, जम के पढ़िए और कबाड़ के रखिए, है ना.